वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान कानपुर में 13 तारीख को खत्म हो चुका है। अगर हम यहाँ की बात करें तो मुख्यतः कानपुर नगर और लोकसभा और साथ ही साथ अकबरपुर लोकसभा में दोनों सीटें आती हैं। और अकबरपुर लोकसभा सीट पर क्या समीकरण है, इस पे बात करने के लिए हमने ये सोचा कि सबसे जो अच्छा तरीका है वो तरीका है कि पत्रकारों से बात कर ली जाए। और इस समय हम लोग प्रेस रूम में चलते हैं और प्रेस रूम में चल के ये बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अकबरपुर लोकसभा में क्या समीकरण हो सकता है। हमारे सारे पत्रकार भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हीं से जानकारी कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, ये बताएं, अकबरपुर लोकसभा सीट पे क्या समीकरण दिखाई पड़ रहा है? किसी का कहना है कि इस बार सीट फंसी हुई है, किसी का कहना है कि भोले फिर से निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, सीट अगर आंकड़ों की बात करें और वहाँ की जाति समीकरण की बात करें तो सीट कतई नहीं फंसेगी। भोले पिछले 2.5 लाख से अधिक वोट जीते थे, इस बार 2.5 लाख से तो नहीं जीतेंगे, लेकिन 2 से कम उनका अंतर नहीं होगा। नंबर 2, वहाँ जाति समीकरण बहुत थे। जो प्रत्याशी वहाँ थे गठबंधन के, राजाराम पाल, ये राजाराम पाल वही राजाराम पाल हैं। 2005 में जब सीट घाटमपुर होती थी, उसी सीट से रिश्वत लेते हुए तहलका.com ने इनको ट्रैप किया था और ये संसदीय गई थी। उसके बाद ये पलट के क्षेत्र में नहीं गए। इधर बीते 10 सालों से देवेंद्र सिंह भोले वहाँ सांसद हैं, जनता के बीच उपलब्ध हैं, सुलभ हैं। इसके पहले सीट देवेंद्र सिंह भोले पहले कमल रानी वरुण जो प्रदेश सरकार मंत्री थी उनके पास थी, वो सांसद रही यहाँ से, कोरोना में उनकी मौत हो गई। तो ये कहा सीट बीजेपी की थी, बीजेपी के पास बीते 15 सालों से कहना गलत नहीं होगा। और जो बहुत पूर्व सांसद अस्करण संघवार हैं, ये सब लोग भी सब बीजेपी में अब आ गए हैं। तो जो बीजेपी का वोट बैंक वो कहीं गया नहीं है। और बीजेपी वोट बैंक जब कहीं नहीं गया, निश्चित रूप से भोले को जिता हराने वाला कोई है भी नहीं। क्योंकि अकबरपुर लोकसभा में कई ऐसे गांव लगते हैं जो ठाकुर बाहुल इलाके हैं, और जो ठाकुरों ने खुलकर अपने अपने प्रत्याशी को वोट दिया है, जो बैकवर्ड कुछ है वो कटा इनसे। फिर राजाराम पाल पिछड़ी जात से आते हैं, वो वोट कटा है। लेकिन जीतना हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही है, बस जीत का अंतर ही कम होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं श्याम पाल, तो उनका ये कहना था कि राजाराम पाल, श्याम पाल का जो पाल बिरादरी का वोट है ये जा सकता है ज़्यादातर। पाल बिरादरी का वहाँ वोट 7% है, ठाकुरों का वोट उससे कहीं ज़्यादा है, 9% है। और सबसे ज़्यादा जो पिछड़ी जातियाँ हैं, SC ST जो हैं, वो वोट इन्होंने नहीं दे रही, वो वोट भाजपा को दे रही हैं। इनका वोट बैंक था जब बसपा में थे, ये लोग बसपा के बाद ही कांग्रेस वो गए, सपा कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद सपा में गए। अब एक पार्टी बची खाली भाजपा, उसमें आ जाए, भले आगे सांसद हो जाए इस बार, लेकिन भोले सिंह में नहीं सांसद। तो इस बार ऐसा नहीं लगता है। मिलेंगे हमारे दूसरे साथी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिमर, आपको क्या लगता है कि जो पूरे अकबरपुर की लोकसभा है ये किस तरफ जा रही है, समीकरण किस तरफ जा रहा है? देखिए, अगर अकबरपुर सीट की बात करी जाए तो फिलहाल जो 2 बार के सांसद हैं यहाँ पे, देवेंद्र सिंह भोले, एक काफ़ी बड़ा नाम है। ज़मीनी स्तर के नेता कहे जाते हैं। बहुत समय में अगर बात करी जाए कल्याण सिंह के टाइम की, तो पुराने मंत्री भी रह चुके हैं। ठाकुर जो एक तरीके से वोट बैंक है, उसमें कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिसकी पॉपुलेशन भी अकबरपुर में बहुत ज़्यादा है। वो जो वोट शेयर है उनसे कभी किसका नहीं है, क्योंकि शायद मैं आपको बता दूं, ठाकुर लॉबी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं यूपी में। एक बड़ा उनका जो है नाम आता है अगर ठाकुरों में, तो वोट तो उनको मिल ही रहा है। एक जो अंडर करेंट चल रहा था, लोगों में कहा था कि नाराज़गी है, लोग पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि लोग जो हैं वो वोट कर तो ज़रूर रहे हैं। चाहे वो देवेंद्र सिंह भोले की बात हो, पहले था कि नाराज़गी हो ना हो, मैं गया वहाँ पे, मैंने लोगों से बातचीत भी करी। उनका कहना था कि छोटे-मोटे इश्यूज़ जो हैं, जैसे सांड जो है वो कभी उनके खेतों में आ जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इस इश्यूज़ को दरकिनार करने के बाद भी जो लोग हैं देवेंद्र सिंह भोले को ही वोट डाल रहे हैं। कहीं न कहीं जो अंडर करंट जा रहा है, जो साइलेंट वोटर है, वो आपको देवेंद्र सिंह भोले की तरफ ही शिफ्ट होते हुए जा रहा है। राजाराम पाल की बात करी जाए तो बीच में ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं लड़ रहे हैं कि देवेंद्र सिंह भोले को वहाँ से हरा दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अकबरपुर में जो चुनाव है वो देवेंद्र सिंह भोले वर्सेस राजाराम पाल नहीं है, वो अभी भी इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का है। इनफैक्ट जो बाकी सीट्स पे हम यूपी में देख रहे हैं कि जो बीजेपी पीएम मोदी का जो फेस है वो एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर भी जो 10 साल में कुछ नाराजगी है लोगों की, वो कहीं ना कहीं जो है उसे कंपनसेट कर रहे हैं देवेंद्र सिंह भोले। और पीएम मोदी का जो चेहरा है उसी के नाम पे चुनाव लोग आगे लेके जा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि कोई बात नहीं, नाराजगी भली हो सकती है, लेकिन वोट हम पीएम मोदी के नाम पर ही डालेंगे। राजाराम की बात करी जाए तो बहुत 10 सालों में या 5 सालों में लोग कह रहे थे कि अपने एरिया में भी नहीं गए हैं, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, ना कोई साथ उनका मिलता है।
तो उनकी भी बहुत अच्छी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अकबरपुर सीट की बात करी जाए तो ग्राउंड का समीकरण तो है ही, लेकिन पीएम मोदी एक बड़ा फैक्टर अकबरपुर सीट पे भी है। यानी ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। एक और हमारे पत्रकार साथी मौजूद है, तरुण, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो अकबरपुर सीट है उसका समीकरण क्या लग रहा है? किसी का कहना है कि भोले जो है उनकी सीट फंसी हुई है, किसी का कहना है कि एक बार तीसरी बार भी वो निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, अकबरपुर लोकसभा सीट जो है ये डिपेंड बिल्कुल सब लोग मोदी के चेहरे पे ही वोट कर रहे हैं और निश्चित ही देवेंद्र सिंह भोले का जो है क्लियर है सीट। तो जो पत्रकार साथी हैं यहाँ पर, उनका ये मानना है कि जो सीट ये वाली है ये देवेंद्र सिंह भोले के चेहरे पे नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ी जा रही है। हालांकि क्या समीकरण होगा और सबसे बड़ी बात क्या रिजल्ट होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब 4 जून को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।